Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 17. It's network layer logical addressing. In the last lecture we discussed wired and wireless network. In that lecture we cover infrastructure of wired network, infrastructure of wireless networks, problems and benefits of wired and wireless network. Today we will discuss network layer logical addressing, because without IP addressing, without subnetting, there is no network complete. तो नेटवर्क कंप्लीशन के लिए जो हमारे पास जो है नेटवर्क डिज़ाइनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो है IP एड्रेसिंग। कोई भी नेटवर्क आप जब भी बनाएंगे तो हमने ये कहा था कि एक आपके पास फिज़िकल नेटवर्क होता है, फिज़िकली यानी आपने अपने राउटर्स बाय कर लिए, आपने अपने स्विचेस बाय कर लिए, आपने अपना हार्डवेयर बाय कर लिया। लेकिन जब आपने अपने राउटर्स, स्विचेस, आपने अपना जितना भी हार्डवेयर बाय कर लिया, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए आपने अपने राउटर्स प्लेस कर दिए, अपने स्विचेस प्लेस कर दिए, अपने नंबर ऑफ़ पीसीज लगा दिए। लेकिन वो सिस्टम, वो सारी चीज़ें तब तक आप इसमें कम्युनिकेट नहीं करेंगी जब तक हम उनके लॉजिकल IP एड्रेसेस उनको साइन नहीं करेंगे, क्योंकि विदाउट लॉजिकल IP एड्रेसिंग जो है वो आपकी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आपकी IP एड्रेसिंग है इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास A है, B है, C है। ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं, हम इन क्लासेस के थ्रू आपस में अपने नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाते हैं, लिंक करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए ये चैप्टर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपके जितने भी प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, जितने भी जॉब्स के लिए टेस्ट आते हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, उन तमाम में एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी लेयर्स हैं, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर और दूसरा आपके पास IP एड्रेसिंग का। लॉजिकल का जो एड्रेस है वो आपके IP एड्रेसेस भी होते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल इसलिए होते हैं कि आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है। इट्स जस्ट लॉजिकल। आप अपने राउटर को, स्विच को, पीसीज को, जितने भी डिवाइसेस हैं, इन तमाम डिवाइसेस को आप ये IP एड्रेसेस जो हैं इन तमाम को असाइन करते हैं। और जब आप इन तमाम एड्रेसेस को ये IP एड्रेसेस जो असाइन करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन होती है। जब तक आप IP एड्रेसेस इन सिस्टम को असाइन नहीं करते तो आपकी नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली जो स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आज के इस लेक्चर में हम, क्योंकि IP एड्रेस जो है ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मैंने साथ नेटवर्क लेयर क्यों लिखा हुआ है, नेटवर्क लेयर, और फिर नीचे लिखा हुआ है लॉजिकल एड्रेसिंग। वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो IP है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है और IP जो है वो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, लिहाजा जो आपका IP एड्रेस होगा वो भी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। तो जो IP है या IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका लेयर 3 प्रोटोकॉल है जो आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है काम कर रहा होता है। लॉजिकल एड्रेसिंग को स्टार्ट करते हैं जी। IP जो है, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आपका IP है, ये जब बात करते हैं IP भी देयर आर 2 टाइप्स, एक IP वर्जन 4 है, एक IP वर्जन 6 है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, हम 4 को भी डिस्कस करेंगे, 6 को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे 4 को, फिर हम इसके बाद 6 को डिस्कस करेंगे। जो आपके पास IP वर्जन 4 है, एंड IP वर्जन 4 एड्रेस इज अ 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a device, for example a computer or a router to the internet। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपका एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को, राउटर को, स्विच को, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हम वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस सेक्शन के जो आपकी एड्रेसेस की डिफरेंट टाइप की जो आपकी स्पेसेस होती हैं उनकी नोटेशन क्या है, ठीक है। फिर आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, फिर क्लासलेस
एड्रेसिंग क्या होती है और वह लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेट को कि जो आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो क्या होती है और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है। तो IP4 इज 32 बिट एड्रेस, ठीक है। अब 32 बिट देखें, जो आईपी एड्रेस होता है इसके दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क आईडी होती है, एक नोड आईडी होती है, ठीक है। नोड मीन पीसी, कंप्यूटर, मशीन, क्लाइंट, होस्ट, ये आपके पास जो है नोड आईडी है। तो जो आपके पास नेटवर्क आईडी है, ठीक है, वो फिक्स होती है और जो नोड है वो हम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि आपका अगर ये एक सिस्टम है, अगर हम बात करते हैं कि इसका 10.1.1 है तो इसमें जो 10 है वो नेटवर्क आईडी है, 111 जो है वो आपका जो है नोड है। दूसरे नोड का नोड, क्योंकि जिस तरह एक ही क्लास में दो स्टूडेंट के नेम सेम नहीं हो सकते, ठीक है, क्लास सेम हो सकती है, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि ये 4th सेमेस्टर है लेकिन 4th सेमेस्टर में बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, तो नेटवर्क उनका एक 4 यानी इट्स द सेमेस्टर 4, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो आपके सारे के सारे जो है सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप अभी हम देख रहे हैं एन IP एड्रेस इज अ 32 बिट लॉन्ग एड्रेस, ठीक है। 32 बिट्स मीन कि ये अगर हम बाइनरी की बात करें तो 4 ऑक्टेट्स, 1 ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, यानी 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 1 बाइट, और 1 बाइट में जो आपकी बिट्स होती हैं वो आपके पास 8 बिट्स होती हैं। तो जो आपका IP एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, इट मीन 4 ऑक्टेट्स इज इक्वल टू 32 बिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है। The IP4, the Internet Protocol version 4 addresses are unique and universal। देखिए जितने भी आपके एड्रेसेस होंगे यूनिक होंगे और यूनिवर्सल होंगे। जिस तरह एक गाड़ी के, एक कार के 2 नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप अपनी कार कराते हैं रजिस्टर लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, तो वो जो नंबर होगा वो एक ही होगा पेशावर में उस कार का, ठीक है। उस तरह का नंबर किसी दूसरी गाड़ी को एलोकेट नहीं किया जा सकता। तो जो आपके एड्रेसेस होते हैं वो यूनिकली इसी तरीके से जो आपके IP एड्रेसेस होते हैं वो सारे के सारे जो आपके सिस्टम्स को असाइन किए जाते हैं वो यूनिक होते हैं, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, वो जो आपके रिडंडेंट नहीं हो सकते। अब अगर आप देखें तो जो हमने बात की है कि जो आपके पास IP एड्रेस है वो आपके पास इट्स 32 बिट एड्रेस। अब आपके पास जो 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास देयर आर 4 ऑक्टेट्स। अब आपके पास जो 4 ऑक्टेट्स हैं, हर ऑक्टेट के अंदर आपके पास 8 बिट्स हैं। अगर हर ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट्स हैं तो इट मीन्स आपके पास टोटल जो है वो 4 ऑक्टेट्स हैं, टोटल बिट्स हो जाएंगी 32 बिट्स हो जाएंगी। जो आपके पास 32 बिट्स हो जाएंगी तो आप देखें कि 2^32 R, जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास कितनी बनती हैं। इट्स अगर आप देखें तो इट्स बिलियन, ठीक है। इट्स 692769494। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस हैं जो आपके पास होते हैं। क्लास यहाँ पे अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता, क्लासेस की बात नहीं करता, ये टोटल IP4 के अंदर जो आपके टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस हैं जो आप किसी भी जो आप अपने मशीन्स को साइन कर सकते हैं, अपने राउटर्स को साइन कर सकते हैं, अपने स्विचेस को साइन कर सकते हैं, वो आपके पास ये टोटल आपके एड्रेसेस हैं। आपका IP वर्जन 4 एड्रेस है, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं कि देयर आर 4 ऑक्टेट्स। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, ये आपके पास सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो अब इन तमाम की आप ये देख रहे हैं कि ये है, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, ये आपके पास सेकंड ऑक्टेट है, ये आपके पास थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो ये 128 का बाइनरी है। आप देख रहे हैं 128 को अगर आप बाइनरी में, मैं कहा सबको ही कन्वर्जन आती होगी कि अगर आप 128 का बाइनरी आप कन्वर्ट करें तो मैं आपको अगर एक ऑक्टेट की मदद से एक और टेक्निक बताता हूँ। इस बिट की वैल्यू भी क्या है, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करें तो इस बिट की वैल्यू 1 2 4 8 16,
32, 64 और 128। ठीक है, अगर आप इन तमाम बिट्स को 1 कर दें, अगर इसको भी मैं 1 कर दूं, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, ये 128 है, तो इस पूरे ऑक्टेट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 255। यानी जो ये पूरा ऑक्टेट होगा, जो इसकी एक वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास 255 होगी। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ये एक ऑक्टेट है, मैंने अगर 128 की कन्वर्जन करनी है तो आप यहाँ ज्यूम कर लेंगे ये 8 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे हम क्या ज्यूम करते हैं कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और इसको भी आप थोड़ी देर के लिए कर लें ज़ीरो ज्यूम। तो 128 को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि हर बिट की एक वैल्यू है। जो आपके पास फर्स्ट बिट है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू 32 है, और इसकी वैल्यू 64 है, और लास्ट की वैल्यू 128 है। अब जो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास 128 है, अगर मैं इस बिट को ऑन कर दूं, बाकी तमाम को ज़ीरो कर दूं, तो मैं यानी 128 का बाइनरी या डेसिमल क्या आ गया, ठीक है, कि जो सॉरी बाइनरी क्या आ गया, ये आ गया 10000, तो ये आपके पास 128 का बाइनरी आ गया। तो अगर आपने इसी तरीके से 11 का बाइनरी करना है तो ये आपने 8 आप ये ज्यूम करेंगे ये भी 0 है, तो आप किस किस बिट को ऑन करेंगे। आप देखें, मैं अगर आप ये देखें बाइनरी होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी 2 है, ठीक है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। तो मैं अगर इसको 0 कर दूं तो ये 8 और ये 2 10 और ये 1 11, बाकी तमाम मैं 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। यानी जिस ऑक्टेट को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर आप उन 8 बिट्स को 0 लिख लें, 8 बिट्स को जो है 0 कर लें, ज्यूम कर लें, तो आपको उसका बाइनरी मिल जाएगा। मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूं कि ये जो आपके पास है ये 8 बिट्स हैं। हम 8 बिट्स तमाम बिट्स को कर देते हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जितनी भी बिट्स हैं 8, वो सारी की सारी आपकी क्या है, सारी की सारी आपकी जो है वो आपकी सारी की सारी जो 0 है। ठीक है, ये भी 0 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 है, ये आपकी 8 की 8 बिट्स जो है ये सारी की सारी 0 है। अब मैं ये करता हूं कि मैंने इस 128 का मैंने बाइनरी करना है। मैंने आपको ये बता दिया है कि इन हर बिट की एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू जो है वो पहले से फिक्स है। वो वैल्यू क्या है, फर्स्ट बिट की वैल्यू 1 होगी, सेकंड की वैल्यू 2 होगी, थर्ड की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ की वैल्यू 8 होगी, फिफ्थ बिट की वैल्यू 16 होगी, 6 बिट की वैल्यू 32 होगी, 7 बिट की वैल्यू 64 होगी, और 8 बिट की वैल्यू 128 होगी। तो ये टोटल आपके पास हर बिट की वैल्यू डिफाइन है। अगर मैं आप इन तमाम बिट्स की वैल्यू को आपस में सम अप कर लूं कि 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑक्टेट 255 आएगा। यानी जो मेरे पास उस ऑक्टेट का डेसिमल कन्वर्जन आएगा दैट विल बी 255। अब अगर मैंने किसी भी बाइनरी करना है तो मैं ये देखूंगा कि 128 के लिए मैं इन 8 बिट्स में से किसको ऑन करूं। अगर मैं सिर्फ इस पहली बिट को ऑन कर देता हूं, बाकी तमाम 0 करता हूं, तो इस बिट की वैल्यू क्या दी, 128, तो 128 का बाइनरी आ गया। अब मैं यानी आप 8 ज़ीरोज़ अपने पास नोट कर लें कापी पे, 1 2 3। अगर आपने 11 का करना है, आपको पता है पहली बिट की वैल्यू 1 है, दूसरी बिट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो 2 है, तीसरी बिट की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आपके पास जो 4 है। अब अगर इसको करेंगे तो जो ये क्या बनेगा, 4 2 6 7, तो ये तो नहीं बन रहा, इसको आप 0 कर दिया। फोर्थ बिट की वैल्यू क्या है, 8। आपको पता है अगर मैं इस बिट को लूँ तो इस बिट की वैल्यू क्या है, 8, इस बिट की वैल्यू यानी 8 4 2 1। तो अगर मैं इन तमाम को 1 कर देता हूँ तो ये 8 प्लस 4 ये बन जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो मैंने तो इन तमाम बिट्स को ऑन नहीं करना, मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ पे 11 चाहिए। तो मैं अगर इस बिट को 0 कर दूं, इसको ऑन कर दूं, तो ये 8 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया, सॉरी ये आपके पास जो 1 2, ये आपके पास 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, 8 प्लस 2 प्लस 1। तो जो आपके पास इस सारे का सम क्या आ गया, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 क्या आ गया, आपके पास जो है 11 आ गया। तो ये आपके पास इसका बाइनरी क्या आ गया, आपका 11 आ गया। अब आप यहाँ पे 3 करें तो 3 के लिए मैं इन तमाम बिट्स को फिर से 0 कर देता हूँ। तो आपको कौन कौन सी 2 बिट्स चाहिए होंगी,
एक बिट आपको ये चाहिए और एक बिट आपको ये चाहिए। जब आपने 1 + 2 किया तो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। यानी क्योंकि आपने 3 का बाइनरी करना है, तो 3 का बाइनरी करने के लिए आपने कितनी बिट्स को 1 करना है, इन ये जो आपके पास 2 बिट्स हैं, अगर आप इन 2 बिट्स को 1 कर दें, ये फर्स्ट बिट 1 है और ये 2 है, अगर आप इन 2 बिट्स को सम ऑफ कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 2 वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। ये ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पे ये 2 बिट्स है, ये फर्स्ट बिट है ये 1 और ये सेकंड बिट है ये 2। तो जब मैं 1 + 2 करता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। और ये मैं बस क्या है, आपके पास 31 है। अब आप देखें 31 के लिए फिर हम, इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक गेम, ठीक है। 31 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3, इसकी वैल्यू 4 7 8 15 16 31, इन तमाम को मैंने ऑन कर दिया, बाकी तमाम को 0 कर दिया। यानी आपने उस ऑक्टेट को गेट करने के लिए जिस बिट को जिस बिट की आपको जरूरत है आप उस बिट को ऑन कर दें और बाकी बिट्स को 0 कर दें, तो आपको वो ऑक्टेट मिल जाएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी जो आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जो आप वैल्यू यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास वो वैल्यू आ गई कि 128 का बाइनरी किस तरह करना है। तो ये आपको अगर आप कहा जाए कि 10 का बाइनरी किस तरह, अगर फर्स्ट ये 10 है तो 10 में कौन सी बिट ऐड होंगी, एक ये वाली बिट ऐड होगी 2 और एक 8। अब यानी ये बिट भी 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा 0 0 0 0, ठीक है। ये ऑन 1 फिर 0 1 और ये 0 हो जाएगी। तो जिसका भी आपने बाइनरी करना है आप उन बिट्स को ऑन कर लें, बाकी तमाम को 0 कर दें, तो यू कैन गेट योर बाइनरी एड्रेस। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेसिमल से हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर नहीं आई तो फिर आप उसको डिवाइड करना शुरू कर दें, जो आपने 5th 6th में पढ़ा था, ठीक है। तो आप फिर भी बाइनरी गेट कर लेंगे उसका। तो नंबरिंग सिस्टम्स आर रिव्यूड इन अपेंडिक्स बी, आपका जो बुक है इसके चैप्टर नंबर 19 का अगर आप जाके देखें तो उसमें सारा सिस्टम आपको डिफाइन किया हुआ है कि जो आपके नंबर सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपकी उस बुक के अंदर आपको डिफाइन है। अब हमारे पास क्या है कि ये वो चीज़ आ गई, चेंज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। अब आपने उसकी डेसिमल नोटेशन जो है वो कन्वर्ट करनी है। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए जी, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है आप ये नहीं कर सकते, वरना फिर आप लगे रहेंगे कापी पेंसिल लेके एक एक क्वेश्चन आप जो आधे घंटे में करेंगे। तो अब ये आप यहाँ ज्यूम करेंगे ये 0 है। अब इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट बिट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1, सेकंड बिट की वैल्यू क्या होती है 2, थर्ड बिट की वैल्यू क्या होती है 4। यानी आप एक दफा उसके ऊपर लिख लें बिट्स की वैल्यू, यानी लाइक 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये आपकी जितनी वैल्यूज हैं ये सारी सारी आपने यहाँ पे नोट कर ली। जब आपने ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट कर ली कि फर्स्ट की 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, फिर 128 है। अब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू है ही 1 और इसकी वैल्यू क्या है 128। 128 1 क्या होगा 129, तो यहाँ पे क्या आ गया 129 आ गया। अब आप इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, फिर ये 4 है, ये तो ये ऑन नहीं है, फिर ये 8 है, तो ये 3 8 2 10 और 1 11, तो क्या आ गया आपका 11 आ गया। ये फिर आपका वही, आप ये देखें फिर सारे का सारा वही सेम है 0 0 0 0 1 0 1 1। तो आप ये देखें ये 1 2 और ये आपके पास 8 है, तो 8 2 10 और 1 क्या आ गया आपका 11, ये आपका फिर सेम आ गया। फिर आप देखें कि आपके पास लास्ट क्या है 239 किस तरह आया। आप देखें ये सारे का सारा मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप इन तमाम बिट्स को आप ये ज्यूम कर लेंगे, अगर हम इन तमाम बिट्स को 1 कर देते हैं कि ये जितनी भी आपकी सारी की सारी जो आपकी बिट्स है, ये अगर सारी की सारी बिट्स 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी, तो ये सारे का टोटल कितना है 255। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक बिट 0 है, वो बिट कौन सी 0 है 1 2 4 8 16, ये 16 बिट 0 बाकी सब 1 है। तो अगर टोटल 255 है उसका, उसमें से अगर आप 16 माइनस कर दें, क्योंकि एक बिट 0 है ना जो आप बिट यूज नहीं कर रहे, बाकी सारी बिट्स तो आपने ऑलरेडी जो है वो आपने यूज की हुई है, आपने उन तमाम बिट्स को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो अगर ये टोटल आपके पास 255 है, अगर आप इस बिट को माइनस कर दें 16 को, तो आपके पास क्या आएगा
239 आएगा। यानी अब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 239 आ गई। यहाँ पे आप देखें कि फिर आपके पास लास्ट क्या है, तो अब इस बिट की वैल्यू क्या है, ये आन है इसकी 1 है, ये बिट आन है इसकी 64 है, ये आन है इसकी 128 है। तो 128 प्लस 64 192 प्लस 1 क्या आ जाएगा 193 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 193 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या है, इसमें ये बिट आपकी आन है, इसकी वैल्यू क्या है 128, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो ये 3 बिट्स आपकी आन है 128 प्लस 2 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 131 आ जाएगा। यहाँ पे बस कौन सी बिट आन है, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 4 8 16। तो अब आपके पास ये जो 2 बिट्स यहाँ पे आन है, एक जो बिट आपकी आन है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 8 है, फिर 16 है, 8 और 16 24, ये 26 और ये 27। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 27। और लास्ट अगर आपने इन तमाम को 1 किया हुआ है तो मैंने आपको बताया हुआ कि अगर तमाम 1s हैं तो अगर आपने सारी की सारी, इट मीन्स कि आपके पास जितनी भी बिट्स हैं वो आपने सारी की सारी बिट्स को ऑन कर लिया है, ठीक है। जब आपने सारी की सारी बिट्स को ऑन कर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये सारी की सारी बिट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 255 बन जाएगी। यानी ये 1 2 4 8 16 32 64 128। आप जब इन तमाम बिट्स को 1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास 255 आएगा। तो इस तरीके से आपने इनको कन्वर्ट कर लिया कि फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है, सेकंड बिट की वैल्यू क्या है, थर्ड बिट की वैल्यू क्या है, फोर्थ बिट की वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। जब इन तमाम बिट्स को सम अप करेंगे तो आपके पास 255 आएगा। तो ये कन्वर्जन अगर तो आपको इस तरीके से नहीं करनी, वैसे जो मैंने आपको मेथड बताया इट्स वेरी 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 इजी मेथड, लेकिन अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो फिर आपको कन्वर्जन आप लोगों ने ऑलरेडी 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर आप उस तरीके से इसको कन्वर्ट करें। फिर आप इसको लिखें, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको यहाँ तक लिखते जाएँ, फिर उसको पावर्स दें, फिर उन पावर्स को कन्वर्ट करें, तब भी आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, इससे आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेंज द फॉलोइंग IP4 एड्रेसेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल टू बाइनरी। अब ये क्या था कि ये बाइनरी से डेसिमल था और ये क्या है, ये आपका डेसिमल। तो अब ये जो करना होगा ये आपको वैसे ही 111 को जब आप पहले 2 पे अगर आप डिवाइड करें, आपके पास 111 है, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बनेगा 55 डैश कर लें 1, क्योंकि आपके पास 2 5 10, आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर आप 55 को फिर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 27 डैश, इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 रेज़ 30 डैश 1 आ जाएगा। फिर आप 2 पे डिवाइड करें 6 डैश 1 आ जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करें 3 डैश 0 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड करें 1 डैश 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जितने हैं, अगर आप इसको ये जो आपके पास है इन तमाम को आप नोट कर लें। ये आपका बचा है आपका रिमाइंडर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। फिर आप कहते हैं 4 1 और इसके शुरू में आप लगा लें 2 zeros। तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, हमने कहा मल्टीप्लाई, सॉरी 1 0 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 9, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, हम इसको दोबारा करते हैं जी। अगर आप 2 5 10, फिर 1 कैरी आ गया, 2 5 10, तो ये 55 डैश 1 आ जाएगा। आप इसको 2 2 4, 1 कैरी आ गया, 2 7 25, ये 1 आ जाएगा, 2 1 1, 2 3 6 डैश 1 आ जाएगा, 2 6 12 डैश 1 आ जाएगा, 2 3 2 डैश 0 आ जाएगा, 2 1 1 डैश 1 आ जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास 1 0
1 1 1 1। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके शुरू में हम 1 0 और 2 0 लगाएंगे, ये आना चाहिए आपके पास। यहाँ पे क्या आ रहा है जी? 1 1 1, ये 4 1 तो ठीक हो गए। देन 0 1 आ गया, और सॉरी तो हमने ठीक किया था। आप ये देखेंगे, जब आप लिखेंगे तो इसको यूं लिखते हैं ना, यूं, यानी ये जो लास्ट पर है आपके पास, तो ये क्या आ गया? 1 1 0 1 1 1 1। अब ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 4, और एक आप इसके शुरू में लगा दें 0, तो क्या आ गया आपके पास? 0 1 1। अब ये देखें यहाँ पर क्या है? 0 0 1 1 0 1 1 1 1। नेक्स्ट है आपके पास 56। इसका बाइनरी अगर आपने करना है, एक और पेज खोल लेते हैं। 56 का बाइनरी करना है आपने, 2 पे डिवाइड करें इसको आप। 2 रेज़र 2 4, 1 कैरी आ गया 18। आपका यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा, एंटर कर दें। 2 1 1, ठीक है। 2 4 क्या बचेगा? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि ज़्यादा गैप हो गया। 2 4 -0 7 -0 3 -1 1 -1। अब आप इसको लिख लें 1 -1 0 0 0। अब ये 5 हो गए, शुरू में कितने? 1 0 2 0 3 0। तो अब बस क्या आ जाएगा? आप इसमें जाएं, 2 zeros, ये आपके पास क्या है जी? 3 zeros 2 1s। अब आ जाए 56 के ऊपर, जो आपने डिवाइड 28 2 14 0 7 0 3 1 1 1। तो ये क्या आएगा आपके पास? 1 1। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 देन 1 देन 0 देन 0 देन 0। अब आपके पास शुरू में ये कितने हो गए? ये आपके पास 6 बिट्स हो गई। शुरू में आप कितने 0 लगाएंगे? 0 0। अब बस कितने हो गए? 8। तो अब ये देखें 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 45। चले मैं एक आपको एक और कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने खुद करना है। ये 45 आपके पास है। नेक्स्ट क्या है जी? 45 22-1 11। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 22 को, तो क्या आ जाएगा? 11-0 5-1 2-1 1-0। तो क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 0 1 0 0। आप देखें 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। तो ये आपके पास बाइनरी आ गया। इस तरीके से आप अपनी बाइनरी जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन क्वेश्चन के लिए। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, इसमें आपके पास ये डेसिमल गिवन थे, आपने इसका बाइनरी कैलकुलेट कर लिया। तो बाइनरी कैलकुलेशन जो है इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। और अगर आप करना चाहते हैं, आप जो है ये 221, अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, आपको वो भी बता देता हूँ। वर्ड पे चले जाएं आप। फॉर एग्जांपल 221 34 7 82। ठीक है, मैं यहाँ ये अब ये और ये मैं बस 8 बिट्स हैं। 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0। अब इसकी वैल्यू क्या है? 128 64 32 16 8 4 2 1। होम में चले जाता हूँ।
ठीक है जी। अब अगर मैं इन तमाम बिट्स को प्लस करता हूं तो ये टोटल क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 255। मैं 128 यहाँ दरमियान में कर देता हूँ, प्लस ये यानी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है जी। ये मैं जितनी भी चीज़ें इन तमाम को मैं जब प्लस कर रहा हूँ तो ये मेरे बस क्या आ रहा है, ये मेरे बस 255 आ रहा है। अब मैं इस तमाम बाइनरी को कन्वर्ट किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं अगर आप इन तमाम को सम अप कर देता हूँ तो ये सारी की सारी क्या होगा, ये 221 है, इसको फाइंड करने के लिए मैं फाइंड कर सकता हूँ 34 इसको फाइंड कर सकता हूँ, 7 इसको फाइंड कर सकता हूँ, 82 इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को आप फाइंड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपकी कन्वर्जन है वो सारी की सारी आप इस टेबल से कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कन्वर्जन है इट्स वेरी इजी। आप प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन तमाम जितनी भी कन्वर्जन है वो सारी की सारी समझ आ जाएगी, किस तरह आपने कन्वर्ट करनी है, चीज़ें फाइंड कैसे करनी है, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग IP4 एड्रेसेस। इस तरह के क्वेश्चन आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके क्विज़ भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। जी इसमें आ गया 111.56.0.045.78। ठीक है, ये आपको पार्ट ए दिया हुआ है, पार्ट बी गिवन है, और आपके पास पार्ट सी गिवन है, आपके पास पार्ट यहाँ पे पार्ट डी गिवन है। फर्स्ट क्या है कि देयर मस्ट बी नो लीडिंग 045, यानी कोई भी आईपी एड्रेस हम इस तरह नहीं लिख सकते, कभी भी उसके स्टार्ट में, किसी भी आईपी एड्रेस के स्टार्ट में 0 नहीं हो सकता, और कोई भी आईपी एड्रेस 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो इट्स अ रॉन्ग आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो 0 है ये 0 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 111.56.45.78। देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स। अब देखने इसमें क्या मसला है, 224, 34, 7.8, यानी हमने क्या कहा था कि जो एक आईपी एड्रेस है वो आपके पास 32 बिट का होता है, और अगर 32 बिट का होता है तो हमने ये कहा था कि उसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और जो 4 ऑक्टेट्स होते हैं हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। जब आप उन तमाम ऑक्टेट्स की 4 ऑक्टेट्स को 8 + 8 + 8 + 8 करते हैं तो आपके पास टोटल क्या आ जाता है, 32 बिट्स आ जाती हैं। जब 32 बिट्स को सम अप करते हैं तो आपके पास आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट बी है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स, यानी इसमें आपके 4 नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है 221.34.7.8, तो इसमें आपके 4 नंबर, जो 4 नंबर्स हैं वो आपके एक साथ नहीं आ सकते। देन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, ईच नंबर नीड्स टू बी लेस देन आर इक्वल टू 255। जितने भी जो आपका हर नंबर है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 255 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम क्या देख रहे हैं आप 75.45, यानी एक तो कोई भी आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 के एंड के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा, ये आपका दूसरा रूल हो गया रूल। तीसरा, कोई भी आईपी एड्रेस जो है उसके मैक्सिमम जो ऑक्टेट्स होंगे वो 4 ऑक्टेट्स होंगे, इससे ज़्यादा उसके ऑक्टेट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पाँचवा जो आपने लिखा है कि वो 255 से एक्सीड नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या इशू था, इसमें ये जो है ये 0 आप इसके स्टार्ट में नहीं लिख सकते। सेकंड में क्या था, 1 2 3 4 5 फैक्टर आ गए, देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स। फिफ्थ में क्या है, ये आपका 255 से इंक्रीज कर गया है। जब आपका ये 255 से इंक्रीज कर गया है तो ये आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, ईच नंबर नीड्स टू बी लेस देन आर इक्वल टू 255, यानी वो 255 से अगर ज़्यादा चला जाएगा तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये 301 आ गया, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्या है,
ये इसमें बाइनरी आ गया, फिर ये, तो ए मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड टोटल डेसिमल नोटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो टोटल अब ये आपने याद रखनी है केसेस। ठीक है, कि एक तो ये है कि आपका जो है वो मिक्स नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, लाइक बाइनरी, हेक्सा, जो भी आईपी एड्रेस होगा वो सिर्फ आपका डेसिमल में होगा। डेसिमल के अलावा वो और कोई भी नोटेशन यूज़ नहीं कर सकता, ना ही हम उसको किसी और नोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो है 4 ऑक्टेट्स का आईपी एड्रेस होगा, 255 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, किसी के स्टार्ट में 0 नहीं आएगा, किसी के एंड में 0 नहीं आएगा। तो ये इसके कुछ थंब ऑफ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी आईपी एड्रेसिंग के हवाले से। अब यहाँ पे हमने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, एक क्लास फुल आपकी एड्रेसिंग होती है, एक आपके पास क्लास लेस की एड्रेसिंग होती है। जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है उसमें आपके पास इन क्लास फुल addressing the address space is divided into 5 classes। ठीक है, वो जो 5 classes हैं वो कौन कौन सी होती हैं? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास C। तो यानी कि जो 5 classes हैं, ठीक है, इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 classes। अब 5 classes कौन कौन सी है? एक होगी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास सी। ये 5 डिफरेंट क्लासेस हैं जो हम क्लासफुल एड्रेसिंग में यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आप आईपी एड्रेसिंग नहीं समझ सकते। फाइंडिंग द क्लासेस इन बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशंस, इन बाइनरी एंड डेसिमल डॉटेड नोटेशंस। आगे देखें, जो आपके पास बाइनरी नोटेशन आ रही है, आप देख रहे हैं कि जो उसकी फर्स्ट बाइट है ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है? ये आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखें जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 1 और 0 को अंडरस्टैंड करता है। आपने डिजिटल ट्रांसमिशन में सारी चीज़ें देखी थी, बल्कि चैप्टर नंबर 3 में भी देखी थी, डाटा एंड सिग्नल्स में, कि या 1 होता है या 0 होता है। जब आप ये एक एड्रेस लिखते हैं तो जो इसमें से ये लेजिटिमेट नहीं, ये एक एड्रेस आप लिखते हैं तो ये इस सारे को वो बाइनरी में कन्वर्ट, इसको यानी ये चीज़ आ जाएगी। ये आपके पास सारे का सारा जो इसमें एड्रेस आ जाएगा वो सारे का सारा ये एड्रेस आ जाएगा टोटल। तो ये जो आपका एड्रेस आप देख रहे हैं, ये जो आपका एड्रेस आ जाएगा सारे का सारा 01100 यहाँ से लेके आ जाएगा। इस एड्रेस को जब आप वो देखते हैं इसकी पहली बिट क्या, अगर यहाँ इसकी पहली बिट 0 तो फिर क्या होगा? अगर पहली बिट 1 है फिर क्या होगा? अगर 1 0 तो फिर क्या होगा? 1। अब इस डायग्राम में आए, अगर फर्स्ट बिट उसकी 0 होगी यहाँ पे, तो उसको क्या करेगा डिनोट कि वो ये आपके पास कौन सी क्लास है? ये आपके पास क्लास ए है। ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट बाइट की। देखें, इसके फर्स्ट बाइट है, सेकंड बाइट है, थर्ड बाइट है, फोर्थ बाइट है, यानी 4 बाइट्स है। अगर उसके पहले ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट है वो 0 होगी तो वो ये कहेगा कि ये मेरी क्लास ए है। अगर पहली 2 बिट्स 1 0 होंगी तो वो ये डिनोट करेगा कि ये मेरी क्लास बी है। और अगर फर्स्ट 3 बिट्स 1 1 0 होंगी तो वो ये डिनोट करेगा कि ये मेरी क्लास सी है। और अगर 1 1 1 0 होगी तो ये यूज करेगा कि ये क्लास डी है। और अगर वहां पे 1 1 1 1 होगा तो वो इस चीज को ये कहेगा कि ये मेरी क्लास ई है। तो अब देखें कि क्लास जो ए है उसके लिए 0 है, बी के लिए 1 0 है, सी के लिए 1 1 0 है, डी के लिए 1 1 1 0 है और ई के लिए 1 1 1 1 है। तो ये आपके पास जो है ये 5 क्लासेस आ गई। अब इसको, ये आपके पास बाइनरी नोटेशन है, इसको आप देखें डेसिमल नोटेशन में तो जो क्लास ए की रेंज आती है, क्योंकि आप देखें जब आपके पास ये 1 0 है तो बाकी जो है बिट्स कितनी रह गई हैं वो आपके पास जो बचती हैं, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 होती हैं। तो अगर पहली बिट आपने फिक्स कर दी तो बाकी रह गई 7। तो टोटल 8 बिट्स कितनी थी आपके पास? वो थी 255। तो अगर आप 255 में से जो एक बिट आपने फिक्स की है उसकी वैल्यू क्या है? 128। अगर आप 255 में से 128 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 127 आएगा।
यहाँ पे आपने पहली 2 बिट्स को 1 जो है वो फिक्स कर दिया 1 0। तो जो फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है वो 128 है, तो ये एक बिट दरमियान में 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 64 है। तो जो टोटल बिट्स हैं बेसिकली ये आप क्या लिखेंगे 1 0 0 0 सारे 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आपकी ये 2 बिट फिक्स है 128 है। जब लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने उन तमाम को 1 कर देना है। आप जब उन तमाम बिट्स को 1 कर देंगे तो उसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 191 आएगी। ठीक है, मैं इसको अगर आप इस तरह लिख के आपको मैं बता देता हूं कि ये आपके पास अगर फर्स्ट बिट जो है आपकी वो अगर 0 है तो ये आपकी रेंज क्या आएगी 0 से लेकर 127 तक आएगी। यहां पे अगर फर्स्ट बिट आपकी 1 0 है, ठीक है, तो मैं अगर इसको 1 0 करता हूं तो बाकी मेरी कितनी आएंगी 6 0 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जब इस बिट की वैल्यू 128 है तो ये बन जाएगा 128। अब जब लास्ट फाइंड करनी है तो ये 2 बिट्स तो मेरी फिक्स है, बाकी क्या हो जाएंगी 1 1 1 1 1 1। तो ये जब इन टोटल को मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा 191 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जो आपके पास सेकंड रेंज आ गई है वो आपके पास 191 कैसे आ गई है, वो आपके पास इस तरीके से 191 आ गई है। अब आपके पास थर्ड जो क्लास सी है, थर्ड क्लास सी क्या है 1110 है। तो जब आप इसको 110 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास जो क्लास सी है ये आप कहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ये आप इसको क्लास 192 से। तो ये आपके पास जो यहाँ पे 110 है तो ये आपके पास 128 और 64 इन दो को आप सम करेंगे तो क्या आएगा 192 आएगा। आप इन तमाम को जब 1 कर देंगे, सिर्फ एक बिट ये 1 नहीं होगी तो ये क्या आ जाएगा 223 आ जाएगा। जस्ट लाइक आपके पास जो क्लास टी है ये आपके पास 128 है, 64 है, 32 है, इन तीन को समअप करेंगे तो 224 आ जाएगा। ये एक 0 आगे सब फिर सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, जब आप उन तमाम को 1 करेंगे इस 0 को छोड़ के तो इसकी वैल्यू क्या है 128 64 32 16, यानी 255 में से आप जब 16 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 239 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जो लास्ट क्लास ई है, आप जब इन तमाम को 1 करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होगा 240 से शुरू होगा। जब आप इन तमाम को 1 करेंगे तो टोटल में से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 255 आएगा। तो ये जो आपके पास बाइनरी नोटेशन है, ठीक है, ये जो आपके पास टोटल जो क्लासेस हैं, ये क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये आपकी 5 डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, और ये हम जब भी जो आपका कंप्यूटर है वो इन बिट्स से अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है, राउटर इन बिट्स से अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है, स्विच इन बिट्स से अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है कि अगर फर्स्ट बिट 0 है तो उसका क्या मतलब है, अगर 1 0 है तो उसका क्या मतलब है, 1 1 0 तो उसका क्या मतलब है, एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर और बात समझ आ गई कि जो आप यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें, जब क्लास ए है तो इसमें हमने ये फर्स्ट बाइट, क्लास बी क्लास ए में जो नेटवर्क आईडी है वो ये फर्स्ट ऑक्टेट है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने अगर गौर करें, इन बॉक्सेस को ये ग्रीन क्यों किया गया है कि जो क्लास ए है उसमें जो पहला ऑक्टेट 1 है वो नेटवर्क आईडी है और बाकी ये 3 ऑक्टेट्स नोड्स के लिए, यानी ये जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये तीनों नोड्स के लिए हैं। जो क्लास बी है इसमें जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के लिए हैं और जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नोड्स के लिए हैं। जो क्लास सी है इसमें जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क के लिए हैं और जो लास्ट एक ऑक्टेट है वो नोड के लिए। तो इस तरीके से जो आपका ये टेबल बना हुआ है, जो क्लास ए है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ जो स्टेशन हैं वो ज़्यादा लगाने हैं और आपकी ब्रांचेस कम है, यानी आप ये कहते हैं कि एक कॉमसेट्स है, ठीक है, और उसके अंदर 10,000 कंप्यूटर्स हैं, तो आप कौन सी क्लास चूज करेंगे, क्लास ए चूज, क्योंकि आपके पास नेटवर्क थोड़े हैं और आपके नोड्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कॉमसेट्स की 200 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में हमें 500 नोड्स चाहिए, तो हम कौन सी क्लास यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम क्लास बी यूज़ करेंगे। यानी ये पहले 2 ऑक्टेट्स हैं ये 2 नेटवर्क के लिए हैं, जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं ये 2 आपके नोड्स के लिए हैं। तो आपके पास क्लास सी है, क्लास सी के अंदर क्या है कि जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो आपके, आप ये कहते हैं कि कॉमसेट्स के 5000 कैंपसेस हैं, हर कैंपस में 50 यूज़र्स हैं। ठीक है, तो जब आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है तो फिर आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, फिर आप क्लास सी यूज़ करेंगे। और क्लास डी जो होती है वो आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए होती है कि जो जहाँ पे आपने अपना एक हमने जैसे कहा था कि एक यूनिकास्ट होती है, एक मल्टीकास्ट होती है, एक ब्रॉडकास्ट होती है। तो मल्टीकास्ट ये है कि जब आपने अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप को डाटा भेजना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपके पास जो है वो आपकी जो है
मल्टीकास्टिंग होगी। और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि जो मैसेज आपने सबको भेजना है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है ब्रॉडकास्ट है। तो यूनिकास्ट जो है वो बिटवीन टू नोड्स है, बिटवीन टू मशीन्स है, बिटवीन टू पीसीज है। मल्टीकास्ट जो है वो आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप है, और जो ब्रॉडकास्ट है वो सबके लिए। तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई कि अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम है, नोड्स ज़्यादा हैं तो ए है। अगर आप समझते हैं ब्रांचेस और नोड्स तकरीबन दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो क्लास बी है। अगर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, नोड्स बहुत कम है तो क्लास सी है। अगर मल्टीकास्टिंग है तो क्लास डी है। और ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास सी। तो ये उसकी बाइनरी टेबल थी, इसलिए इस यहाँ पे एक बॉक्स को यहाँ पे बोल्ड किया गया है ग्रीन के, ये नेटवर्क पोर्शन है, ये नोड पोर्शन है। यहाँ पे इसलिए दो बॉक्सेस को ग्रीन किया गया है कि ये नेटवर्क पोर्शन है, ये नोड पोर्शन है। यहाँ पे इसलिए इन तीन को किया गया है कि ये नेटवर्क पोर्शन है, ये नोड पोर्शन है, एंड सो ऑन। आपके पास जो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस, कि अगर आपको कहा जाए कि हर एड्रेस जो है वो किस क्लास से डिनोट करती है, तो वहाँ से आप उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये आपके पास जो है जीरो, द फर्स्ट बिट इज जीरो, दिस इज द क्लास ए एड्रेस। क्योंकि हमने आप ये देखें यहाँ पे फर्स्ट बिट क्या थी आपके पास, फर्स्ट बिट आपके पास जीरो थी, क्योंकि ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका जीरो है, 1 0 है, 1 1 0 है। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट बिट जीरो है, ये एड्रेस है। तो यहाँ पे द फर्स्ट बिट इज जीरो, दिस इज अ क्लास ए एड्रेस। ये हमने बाइनरी लिखा है, तो फर्स्ट 3 बिट्स के हैं, 1 1 0 है। तो आप यहाँ पे यहाँ पे देखें कि थर्ड में क्या था, 1 1 0। जहाँ पे आपके पास 1 1 0 था, वो कौन सी क्लास थी आपके पास, वो आपके पास क्लास थी क्लास नंबर बी। थर्ड 14 है, 14 अगर हम इस तरह देखें तो हमने यहाँ पे क्या रेंजेस दी हैं, 0 to 127 डेसिमल में। तो 14 के इसमें आता है, क्लास ए में आता है। तो ये अगेन आपके पास क्या है, क्लास ए है। 252 है, ठीक है। ये आप बैक जाएं, ये किस क्लास में आ रहा है, ये 244 से इसमें आ रहा है। ये आपके पास क्या है, इट्स द क्लास सी। तो हम इस तरीके से फर्स्ट ऑक्टेट को अगर वो बाइनरी में है तो हम उसकी फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट्स को देख के बताते हैं कि कौन सी क्लास है। अगर वो डेसिमल्स में है तो हमें रेंजेस फिर भी पता है कि अगर आपके पास 1 से लेकर, अगर आपके पास 0 से लेकर 127 तक है तो वो क्लास ए है। अगर आपके पास 128 से लेकर 191 तक है तो वो क्लास बी है। और अगर आपके पास वो 192 से लेकर 223 तक है तो वो क्लास सी है। और अगर आपके पास 224 से लेकर 239 तक है तो वो क्लास डी है। और अगर आपके पास वो 240 से लेकर 254 तक है तो वो आपके पास क्लास ई है। ये आपके पास उसका एक चार्ट आ गया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज इन क्लासफुल IP4 एड्रेसिंग। अब ये क्लास ए है, इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 128। ब्लॉक साइज क्या है, इसका ब्लॉक साइज आ गया, ठीक है। और ये हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये हम अपनी यूनिकास्ट, जहाँ पे हमें यूनिकास्टिंग चाहिए होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये क्लास बी में अभी हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, वापस आए, इसमें 1 बिट तो अभी फिक्स है, बाकी कितनी बिट्स जाएगी, 7। तो 2 से 7 क्या होगा, 128। तो यहाँ पे क्या आ गया, 128 आ गया। फिर आपके पास क्लास बी है, 16,384 है। ब्लॉक साइज क्या है इसका, 65,000। अगर आप इसको 2 रेज़ 16 माइनस 2 करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 65,536। एप्लीकेशन इसकी यूनिकास्ट है। क्लास सी में ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें, ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मीन नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ ब्लॉक साइज क्या है। अब अगर यहाँ पे आपके पास 1 बिट थी तो आपने 128 किया, यहाँ पे आपके पास 2 बिट्स आपने यूज़ किए तो बाकी बिट्स कितनी बची, 2 रेज़ 14 बचा। जब हमने 2 रेज़ 14 किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। लेकिन नोड्स में आपके पास कितनी बिट्स हैं, नोड्स में आपके पास 16 बिट्स हैं। तो अब जब आप 2 रेज़ 16 करेंगे तो 65,000, आप देखें 65,536 आ गया, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 16 बिट्स थी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे आपके पास कितनी बिट्स हैं, ये 3 बिट्स यूज हो रही हैं। तो बाकी आपके पास ये जो है वो कितनी बिट्स यहाँ पे बचती हैं, 13 बचती हैं। तो आपके पास ब्लॉक साइज ये आ गया। और यहाँ पे जो नोड्स हैं वो उसमें आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आप 24 बिट्स यूज़ कर रहे हैं, ये 3 बिट्स माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 रेज़ 21 बनेगा। तो इसलिए आपके पास जो ब्लॉक साइज़ है वो ये आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो नोड का पोर्शन है वो सिर्फ 8 बिट्स है। तो आप 8 बिट्स को जब करेंगे 2 रेज़
8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। बेसिकली इस चार्ट को फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये चार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्लास ए में हमने ये कहा कि हमारे पास जो 4 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए और जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं वो आपके नोड के लिए, ठीक है जी। अब जो फर्स्ट एक है उसमें जो फर्स्ट क्लास ए को जो फाइंड करता है, जो पहली एक बिट है वो डिस्टिंग्विश करती है कि ये क्लास ए है। जब उसको फाइंड करता है तो जो वो पहली जो बिट है वो इस चीज़ को वो डिस्टिंग्विश करती है कि वो क्लास ए है। तो बाकी आपके पास बिट्स कितनी रह जाती हैं, 7 रह जाती है। तो 2 रेज़ 7 क्या करेंगे, 128 आ जाएगा। बाकी जो नोड का पोर्शन है वो 2 रेज़ 24 बिट्स है, तो आपके पास ब्लॉक साइज वो आ जाएगा। जब आप क्लास बी की बात करते हैं तो आप 1 0 आप ये बात करते हैं कि आपकी जो 2 बिट्स हैं वो फिक्स है क्लास बी के लिए। जब आप 1 0 की बात करते हैं तो आपके पास 2 बिट्स को निकाल दें 60 में से, तो जब आप 2 रेज़ 14 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और जब आप बात करते हैं क्लास सी की बात करते हैं, और जो नोट का पोर्शन है सॉरी वो क्या आएगा, वो आपके पास 2 रेज़ 16 आ जाएगा। तो जब आप 2 रेज़ 16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65,536 आ जाएगा। एप्लीकेशन की भी यूनिकास्ट है। फिर आप जब क्लास सी की बात करते हैं तो आपके पास 110 है, यानी आपके पास क्या है 110। तो जब आपके पास 110 है तो आपके पास टोटल बिट्स कितनी है, टोटल बिट्स आपके पास जो है वो इसमें जो है 24 है। 24 में से आपने 3 बिट्स आप माइनस कर दें तो 2 रेज़ 21 आपके इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स लग जाएंगे। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे स्टेशन है उसकी बिट्स कितनी है, आपके पास 8 बिट्स हैं। तो आप जब 2 रेज़ 8 करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेशन लगते हैं वो कितने लगते हैं, 2 रेज़ 56 लगते हैं। और क्लास डी में नंबर ब्लॉक 1 है और ये आपका ब्लॉक साइज है, ये मल्टीकास्ट के लिए है। और ये आपका जो है क्लास ई है, नंबर ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक साइज है। और ये आपके पास ये आपके पास फिक्स्ड है, ये आपके पास रिजर्व्ड है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इन क्लासफुल एड्रेसिंग a large part of the available addresses were wasted। अब आप देख रहे हैं कि जो क्लासफुल आपके एड्रेसेस हैं उसके अंदर आपका बहुत से जो आईपी एड्रेसेस हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उन वेस्टेज के हम देखते हैं कि वो वेस्टेज क्यों होती है, उस वेस्टेज क्या ऑब्जेक्टिव वो कहाँ से आ जाती है और हम वेस्टेज को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब ये देखें कि अब साथ इसके ये तो बात हो गई थी आपकी आईपी एड्रेस की। अब इसके साथ बात आ जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी आप मशीन को आईपी एड्रेस दे रहे होते हैं तो साथ उसका एक नीचे सबनेट मास्क का कॉलम बना होता है। बाज़ दफ़ा आप इस तरह वहाँ 255 एक दफ़ा आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा 2 टाइम्स लिखा आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा 3 टाइम्स लिखा आ रहा होता है। तो वो उसका मतलब क्या होता है कि वो 1 टाइम क्यों आ रहा होता है, वो 2 टाइम क्यों आ रहा होता है, वो 3 टाइम क्यों आ रहा होता है, उसकी क्या समरी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप गौर से देखिएगा कि ये अगर हम क्लास ए की बात करें तो ये मेरा पहला ऑक्टेट है, ये मेरा दूसरा ऑक्टेट है, ये मेरा तीसरा ऑक्टेट है, ये मेरा चौथा। हमने क्या कहा है इस स्लाइड में कि जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए और जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं वो आपके पास जो है वो आपके तीनों ऑक्टेट्स किसके लिए, वो आपके नोड्स के लिए हैं। आप ये देखें कि जब पहला ऑक्टेट फिक्स हो गया तो ये पहला तो फिक्स हो गया, जब वो नेटवर्क के लिए हमने फिक्स कर दिया तो इट मीन कि उसकी जो 8 बिट्स हैं वो सारी की सारी फिक्स हो गई। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो आपने फिक्स कर दिया, वो ऑक्टेट आपके नेटवर्क के लिए जब आपने वो फिक्स कर दिया इट मीन कि आपके पास जो 8 बिट्स हैं, ये जो आपके पास 8 बिट्स हैं ये सारी की सारी हो गई नेटवर्क आईडी हो गई। जब आप इन तमाम को समअप करेंगे, ये पोर्शन हो गया नोड का, जब आपने इन तमाम को समअप किया तो आपके पास क्या आ गया 255, यानी आपके पास जो नेटवर्क की आईडी आ गई वो क्या आ गई 255 आ गई .0.0.0.0। तो आप ये देखें कि ये आपके पास एक टोटल आपकी रेंज है, इसमें आपने पहले ऑक्टेट को नेटवर्क कह दिया, बाकी ऑक्टेट को आपने नोड्स कह दिया। जब आपने पहले ऑक्टेट की तमाम बिट्स को 1 किया तो आपके पास डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 255, ठीक है। ये आपके पास डॉटेड डेसिमल है। अब इसका जो साइडर है, साइडर स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब हम इसको साइडर बास बॉक्स में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो 255 है कितनी बिट्स को मिला के बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 बिट्स को मिला के बना। तो यहाँ पे आपने क्या किया /8 लिख दिया। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं
255.0.0.0 और हम इसको /8 भी लिख सकते हैं। ये दोनों नोटेशन आपकी यूज़ होती हैं, आप ये दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल नेटवर्किंग के अंदर। हम जब बुक्स में लिखते हैं, मैं लिखता हूँ 10.1.2.0, ये क्लास A का एड्रेस है, एक साथ लिखूंगा मास्क 255.0.0.0, लेकिन लिटरेचर सर्वे में बुक्स रीडिंग में आप इसको यूँ लिख सकते हैं 10.1.1.1/8। अब /8 का मतलब क्या है कि मुझे पता चल गया कि जो /8 है वो क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स जो है उसमें 8 है, तो उसका मास्क जो है वो बाय डिफॉल्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या आपके पास था कि ये आपने इस तमाम को यहाँ पे 1 कर दिया, जब आपने इस तमाम को 1 कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 255 आ गया, .0.0.0 आ गया। क्लास बी में आपके पास क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो दोनों के दोनों आपके नेटवर्क पोर्शन के हैं, जो पहले 2 ऑक्टेट्स हैं वो दोनों के दोनों आपके नेटवर्क पोर्शन के हैं। अब जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं जब आप उन तमाम बिट्स को 1 करते हैं ये आपके 16 वंस हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्टेट में आपकी कितनी बिट्स होती है 8 बिट्स होती है। तो जब आप 8 + 8 करेंगे तो टोटल आपके पास 16 बिट्स हो जाएंगे। तो जब आप 16 बिट्स को 1 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 255.255.0.0। तो टोटल जो आपके पास हो गया वो क्या हो गया 255.255.0.0। तो ये आपके पास क्या है, ये हो गया /16 हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि ये आपके पास ये 8 बिट्स 1 है, फिर ये 8 बिट्स 1 है, फिर आपने इन तमाम को 0 किया, इन तमाम को 0 किया, तो जो आपके पास इसका डेसिमल आएगा वो 255.255.0.0 और इसको आप /16 कहते हैं, क्योंकि ये 8 1 से इनको जमा किया तो आपके पास 255 आ गया। फिर अब यहाँ पे 8 1 वो नहीं है कि 1 1 प्लस आप कहेंगे कि वो 8, इनकी वो जो डेसिमल वैल्यू में पीछे पड़ी है, हर बिट की वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 64 128, उन बिट्स की जब वैल्यू को सम अप किया तो ये 255 आ गया। फिर जब इन 8 बिट्स की वैल्यू को हमने सम अप किया तो 255 आ गया। तो ये 8 और 8 16, तो हम इसको लिख सकते हैं कि /16, ठीक है। ये आपके पास कितनी बिट्स को मिला के बना स्लैश, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये क्लास B आ गई। अब आपके पास जो लास्ट है वो आ गई आपके पास क्लास C आ गई। जो लास्ट आपके पास क्लास C है, क्लास C के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास कितने ऑक्टेट्स हैं, 1 ऑक्टेट, 2nd ऑक्टेट, 3rd ऑक्टेट एंड 4th ऑक्टेट। ये आपके पास 4 ऑक्टेट्स हैं जो हमने अपने क्लास C में यूज़ किए। तो ये आप देखें कि ये जो आपके 4 ऑक्टेट्स हैं, ये आपको जो 3 ऑक्टेट्स हैं, अगर आप हर एक ऑक्टेट की 8 बिट्स को जो है वो सम अप करते हैं, यानी ये जो 8 बिट्स हैं इनको आपने सम अप किया तो क्या आ गया 255 आ गया। इन 8 बिट्स को आपने फिर सम अप किया तो क्या आ गया 255 आ गया। इन 8 बिट्स को फिर आपने 1 1 किया तो क्या आ गया 255 आ गया। तो ये क्लास जो C है ये अपना /25, ये जब आप ये 8 + 8 + 8 तो क्या आ जाएगा, ये /24 आ जाएगा। तो अब ये देखें कि क्लास A के अंदर पहला ऑक्टेट नेटवर्क का, बाकी नोड्स के, तो मास्क क्या आएगा 255.0.0। ये क्लास A का बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है जिसको आप क्या लिखते हैं /8। क्लास B में क्या है, जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के हैं, ठीक है, और लास्ट 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो नोड के हैं। तो ये क्या होगा, ये आपके पास 255.0.0/16 हो गया। थर्ड जो है आपके पास है वो आपके पास क्लास C है। क्लास C में क्या है, जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के हैं, जो लास्ट ऑक्टेट है वो नोड का है, तो बस क्या आ जाएगा 255.255.255.0। तो आप इसको क्या करेंगे /24 कहेंगे। तो जो आज वाली हमारी क्लास है, इस क्लास में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि आपकी क्लासेस कितनी होती हैं, क्लास A क्या है, क्लास B क्या है, क्लास C क्या है, क्लास D क्या है, क्लास E क्या है, ठीक है, उनके सबनेट मास्क क्या होते हैं, उनकी रेंजेस कैसे फाइंड की जाती हैं, उनकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, ठीक है, वैलिड IP एड्रेसेस कौन से हैं, लेजिटिमेट IP एड्रेसेस कौन से हैं, ठीक है, कौन से IP एड्रेसेस आपके लेजिटिमेट नहीं हैं, ठीक है, कन्वर्जन किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी है। इसी चैप्टर को हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।